मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ। डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था। कई साल बीत गए थे गुरुदेव, बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लायो, ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर एक बार ऑटो में सफर करती ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमजोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी दयाल, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास। आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो। आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। जोरदार ताली बजाना। शंभु, अरे लुटा दिया भंडार। गुरुदेव, नागपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइए एक बार। गुरुदेव, ले आओ बच्चे को, ले आओ ले आओ। गुरुदेव, शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया तो भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से संतान के सुख का कोई क्रम नहीं दिखा। सारी जगह घूम कर आए पर औलाद नहीं हुई। खूब गोदियां भरवाई पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर बाबा का पशुपति व्रत किया और बाबा के पशुपति व्रत के साथ में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने कृपा करी। 2014 के बाद पहली बार गर्भ ठहरा। अब 14 से अंदाजा लगाओ, 23 चल रहा है। लगभग 10 वर्ष के करीब में अगर संतान का सुख हो। गुरुदेव, संतान गर्भ नहीं ठहरा। फिर सीहोर गए, बाबा कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करा। वहाँ का कंकर उठा कर ले आए, उसी को पूजन करते, बाबा से प्रार्थना करते।
वापिस से सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बदला, फिर बदला। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं, कोई पत्थरी हो गई है। जांच में फिर गठान हो गई। गठान से जांच करते करते डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है पर यह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए, यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा श्रेष्ठ नहीं है। 10 वर्ष के बाद जिसकी गोद भरी हो गुरुदेव, वो बच्चा कैसे गिरा दे। हमने भी बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आपने क्षमी पत्र का वर्णन किया था। वो क्षमी के पत्ते को हमने बाबा को समर्पित करा। वही पत्ता हमारी धर्म पत्नी के पास में रहा और बाबा की कृपा से जो संतान हुई, डॉक्टर ने कहा ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई खराबी नहीं, ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। 10 साल के बाद औलाद हुई है गुरुदेव, और 10 साल के बाद 2014 में संतान का विवाह हुआ था। उसके बाद से संतान सुख नहीं था। ये शिष्य कृपा, उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया होती ही है। में लिखा, डॉक्टर कह दिए थे कि इसको निकाल दो, ये बच्चा ठीक नहीं है। क्षमी पत्र का एक भाव कोई साधारण नहीं होता। है आपका भरोसा सबसे दृढ़ है।